अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत फिट होंगे एंड अपनी ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा कर ही रहे होंगे जिससे फैमिली का नाम हो जाए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आखिर कि हमें हमारी फैमिली का नाम करना चाहिए। आज मैं आपके साथ एक इतना अच्छा टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ। ये अगर सुना ना तो शायद मे भी आप सीरियसली में ये फील करोगे, नहीं यार ये मैंने क्यों नहीं सुना, और आधा भी मत सुना ताकि कोई भी हदीस अधूरी रह जाए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, पूरा सुनना चाहिए। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं टाइम वेस्ट करने नहीं कर रही हूँ आपका, मैं ये टॉपिक स्टार्ट कर देती हूँ ताकि आपका नेट भी बचे। सबसे पहले तो ये वीडियो को लाइक कर देना दिल खोल के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ किसे दी थी, हम उस पे ही आज बात कर रहे हैं। हमारे प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ क्या है, चलिए जानते हैं। क़आब इब्ने हज़रह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मिंबर के करीब हो जाओ, हम लोग हाजिर हो गए। क्या फरमाया करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मिंबर के करीब हो जाओ, हम लोग हाजिर हो गए हैं। मतलब जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर के पहले दर्जा पर कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन। जब दूसरे पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। जब तीसरे पर कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन। जब आप खुतबह से फारिग होकर नीचे उतरे तो हमने अर्ज़ किया कि हमने आज आपसे मिंबर पर चढ़ते हुए ऐसी बात सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे सामने आए थे। जब पहले दर्जा पर मैंने कदम रखा तो उन्होंने कहा कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ान मुबारक महीना पाया फिर भी उसकी मग़फ़िरत नहीं हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, क्या कहा, हलाक हो जाए वो इंसान जिसको रमज़ान का महीना मिला फिर भी उसने उसकी मग़फ़िरत नहीं करवाई। क्या बताया, वापस पढ़ के सुनाती हूँ, वापस सुनिए कि उसकी मग़फ़िरत नहीं हुई। हलाक हो जाए वो इंसान जिसको रमज़ान मिला लेकिन उसकी मग़फ़िरत नहीं हुई। रमज़ान का दूसरा अशरा यानी मग़फ़िरत का अशरा हमें मिला है। माफ़ी तो हमें मांगनी ही चाहिए अल्लाह से, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ ये अशरे में 2 रकात रोज़ सलातुल तौबा पढ़नी चाहिए। फिर क्या फरमाया हमारे प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वापस क्या फरमाया, फिर भी उसकी मग़फ़िरत नहीं हुई। मैंने कहा आमीन। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कह दिया ये बात पे कि जिसको रमज़ान मिला लेकिन उसने अपनी मग़फ़िरत नहीं करवाई। अल्लाह सुब्हान व तआला के आगे गिड़गिड़ा के रोए नहीं, रोज़े नहीं रखे। चलो रोज़े रख भी रहे लेकिन खुद की मुआफ़ी, खुद ने इतने गुनाह करे हैं, खुद की मुआफ़ी, खुद के लिए मुआफ़ी मांगना चाहिए कि अल्लाह माफ़ कर दे। अल्लाह बड़ा रहीम है। मग़फ़िरत का अशरा हमें क्यों मिला है, यही इसीलिए कि हमने बहुत ऐसे गलत काम किए हैं। फिर वापस एक बात कही कि फिर जब मैं दूसरे दर्जा पर चढ़ा तो उन्होंने कहा हलाक हो जाए वह शख्स जिसके सामने आपका जिक्र मुबारक हो और वह दुरूद न भेजे। दुरूद शरीफ सच्ची बताऊं बहुत अजीज़ है, मैं पूरा दिन बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ। उसमें सबसे ज़्यादा दुरूद इब्राहिम एंड दुरूद इब्राहिमी मैं सबसे ज़्यादा पढ़ती हूँ, सबसे ज़्यादा, जो कि हम नमाज में पढ़ते हैं वही। यस तो हमारे प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हो और हम दुरूद शरीफ ना पढ़े तो उस पर भी हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कह दिया। यानी उन्होंने आमीन कह दिया तो हमें तो ये बद्दुआ लगेगी ही। अगर हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब सुन लिया, कि ऐसे भी सुन लेते ना कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब भी दुरूद भेज दो, कितना मतलब हमने सुन लिया कि हमारे प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है तो हमने दुरूद शरीफ भेज दिया। कितनी अच्छी बात है। तो फिर वापस मैंने कहा आमीन। जब
ये हमारे आका ने आमीन कहा उस बात पे, अगर कि मेरा कोई नाम मतलब मुझे कोई सुन ले, मेरा ज़िक्र हो रहा हो, मेरे बारे में ज़िक्र हो रहा हो, मेरी बात हो रही हो किसी मजलिस में, बयान में, और फिर भी वो दुरूद ना भेजे, ये बात है। जब मैंने तीसरे दर्जा पर चढ़ा तो उन्होंने कहा, हलाक हो जाए वह शख्स जिसके सामने उसके वालिदैन या इनमें से कोई एक बुढ़ापे को पावे और वह उसको जन्नत में दाखिल न कराए। मैंने कहा आमीन। अब तीसरी बात कितनी इम्पॉर्टेंट है, सुनिए, कि हलाक हो जाए वह शख्स जिसके सामने उसके वालिदैन यानी माँ बाप या इनमें से कोई एक बुढ़ापे को पावे, बुढ़ापे में हो, और वह उसको जन्नत में दाखिल न कराए। सबसे बड़ी बात, टॉपिक पूरा हो चुका है। सबसे बड़ी बात मैं आज आप सबके साथ छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कि हम ये 3 बातें ना जहन में रखें। हम नबी की उम्मत हैं, हमारे प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, नबी, हमारे नबी की उम्मत तो बहुत अजीज़ है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने फरमाया कि कल एक ऐसी उम्मत आएगी जिसको एक रमज़ान महीना मिलेगा, और रमज़ान के महीने में वो मेरे इतने करीब होंगे कि वो जो मांगेगा वो मिलेगा। तो आपको अपनी मग़फ़िरत करवानी है, ये मग़फ़िरत का अशरा है। अगर आपको रमज़ान मिला और आप अपनी मग़फ़िरत ना करा सके, आप अपनी माफ़ी, अपने इतने गुनाह किए हैं उसकी माफ़ी नहीं मांग सके, तो सच्ची बता दूँ कि आपको बद्दुआ मिलेगी। कौन बद्दुआ देगा? हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं करना है हमें ऐसा। हमारा मग़फ़िरत का अशरा चल रहा है अभी, 3 रोज़े और हैं। हम चाहते हैं कि हम माफ़ी मांग लें। नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें रमज़ान मिला, हमें रहमत का अशरा मिला, हमें मग़फ़िरत का अशरा मिला, 3 रोज़े और हैं। उम्मीद है कि तुम लोग सभी लोग 3 रोज़ों में इतने अजीज़ हो जाओगे, अल्लाह के इतने करीब हो जाओ कि या अल्लाह माफ़ कर दे। माफ़ी मांग लो। हम गुनहगार हैं, हमें तो पता नहीं है, लेकिन सच्ची में अल्लाह के बहुत बड़े मुजरिम हैं। मुजरिम अल्लाह के घर के मुजरिम है, सच्ची मुजरिम है। आँखों से किए गए गुनाह, हाथों से किए गए गुनाह, ज़ुबान से किए गए गुनाह, ऐसे बहुत से गुनाह हैं। माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तभी तो जन्नत मिलेगी। जन्नत की तलब तो करनी चाहिए ना। लास्ट जो बात कही वालिदैन वाली, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसीलिए कि हमारे माँ बाप ये ना, हमारे माँ बाप ये हमारे जन्नत का रास्ता बन सकते। जन्नत के रास्ते में ये है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। जन्नत के रास्ते में माँ बाप इतना बड़ा रोल अदा करेंगे ना कि जिस दिन आपको पता चल जाएगा ना कि माँ बाप क्यों इतने इम्पॉर्टेंट है, क्यों वो जन्नत के रास्ते में क्यों इतने, मतलब वो क्यों हमें ये वे में क्यों इतना आसान कर देंगे। माँ बाप की दुआ, सबसे इम्पॉर्टेंट माँ बाप की दुआ। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट माँ बाप की दुआ। माई मॉम इज़ लाइक, मेरी बेटी बहुत डाई है, मेरी बेटी के साथ हमेशा अच्छा हो। वो हमेशा मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं, तो वो हमेशा कहते हैं मेरा बच्चा इतना अच्छा है, इसके साथ हमेशा सब कुछ अच्छा, खैर और बरकत वाला मामला फरमा मेरे मालिक। ये बात है, माँ बाप की दुआ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी अम्मी से कहो मेरे लिए दुआ करो। जब भी कोई काम के लिए जाओ, जब भी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाओ, जब भी कोई एग्ज़ाम देने जाओ, अपनी अम्मी से कहो अम्मी आज मेरा एग्ज़ाम है, प्लीज़ दुआ करना। और अगर कोई बीमार है, और अगर कोई ऐसी हालत में है जो कि बहुत बीमार है एंड वो शायद नमाज़ नहीं पढ़ सकता हो, शायद वो बीमार है, तो आप उसके लिए बहुत दुआएं करो। वो हमारे अपने हैं, हम उनकी भी मग़फ़िरत करवाएंगे, अल्लाह के सामने उनके लिए भी बात करेंगे। ये बात है। एक और किस्सा मैं बताऊं कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने फरमाया, तो तेरे लिए तो बहुत मांगता है, अपने लिए तो बहुत मांगता है, अल्लाह मुझे ये दे दे, अल्लाह मुझे वो चाहिए, लेकिन बंदा दूसरों के लिए कभी नहीं मांगता है। शायद बंदा दूसरों के लिए मांगता तो मैं उसे वो भी देता, उस इंसान को जो उसने कभी मांगा ही नहीं था, सोचा ही नहीं था। बात ये है कि हम दूसरों के लिए जब मांगते हैं, हम जब दूसरों के लिए सोचते हैं, तो अल्लाह सुब्हान व तआला हमें बहुत सी चीज़ों से नवाज देते हैं। बात ये है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें दूसरों के लिए भी मांगना चाहिए। बात ये है कि हमें दूसरों की भी पहले देखनी चाहिए, दूसरे
है, तकलीफ़ में है, अगर तुम ये देख सकते हो तो अल्लाह सुब्हान व तआला तुम्हें तकलीफ़ में कभी नहीं डालेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये 3 बातें समझ आई होगी। ये 3 बद्दुआएँ दी थी तो मग़फ़िरत करवा लेना। ये मग़फ़िरत का अशरा चल रहा है, वरना हमारे प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआ दे देंगे कि मैंने उन बंदों को रमज़ान मिला लेकिन उसने मग़फ़िरत नहीं करवाई, अपनी हलाक हो जाए वो। आमीन कह दिया हमारे प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे। एंड जब भी कोई ज़िक्र हो रहा हो हमारे प्यारे नबी का तो हम उनकी उम्मत हैं, दुरूद भेजेंगे। कौन सा? दुरूद इब्राहिमी। बहुत अज़ीज़ है वो। क्यों अज़ीज़ है? बहुत से काम बिगड़े हैं, बन जाएंगे। पढ़ना। एंड लास्ट थिंग, माँ बाप कोई भी बीमार हो तो उनकी मग़फ़िरत भी हम करवाएंगे, हम मांगेंगे उनके लिए। हम जो जिनके इंतकाल हो गए हैं उनके लिए हम यासीन पढ़ के बख्शेंगे। कितने खुश होंगे ना जब ईद के दिन हमारे जो अज़ीज़ थे जिनका इंतकाल हो गया है वो कब्रों में सोए हैं, उनको कितना अच्छा लगेगा। तोहफ़े आए हैं हमारे घर से। कौन से तोहफ़े? यासीन बख्शी है मेरी बहन ने, मेरी बेटी ने। उम्मीद करती हूँ आप सब ये बातों को थोड़ा ध्यान रखोगे। एंड हमारे प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी थी, ये 3 बद्दुआएँ, ये आमीन कह दिया था उन्होंने। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम हमारे प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब बताएंगे हम आपकी उम्मत हैं, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये 3 बद्दुआएँ याद रखना। एंड 3 दिन बाकी है तो माफ़ी मांग लेना। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।